यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन सांवले सलोने बालक श्री कृष्ण सोने के रत्न जटित पालने पर सोए हुए थे। उनके मुख पर लोगों के मन को मोहने वाले मंद हास्य की छटा छा रही थी। दृष्टि जनित पीड़ा के निवारण के लिए नंद नंदन के ललाट पर काजल का डिठौना शोभा पा रहा था। कमल के समान सुंदर नेत्रों में काजल लगा था। अपने उस सुंदर लाला को मैया यशोदा ने गोद में ले लिया। वे बाल मुकुंद पैर का अंगूठा चूस रहे थे। उनका स्वभाव चपल था। नील, नूतन, कोमल एवं घुंघराले केशबंधों से उनकी अंग छटा अद्भुत जान पड़ती थी। वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह, बगनखा तथा चमकीला अर्धचंद्र नामक आभूषण शोभा दे रही थी। अपार दयामयी गोपी श्री यशोदा अपने उस लाला को लाड़ लड़ाती हुई बड़े आनंद का अनुभव कर रही थी। राजन, बालक श्री कृष्ण दूध पी चुके थे। उन्हें जवाई आ रही थी। माता की दृष्टि उधर पड़ी तो उनके मुख में पृथ्वी आदि 5 तत्वों सहित संपूर्ण विराट ब्रह्मांड तथा इंद्र प्रवृत्ति श्रेष्ठ देवता दृष्टिगोचर हुए। तब श्री यशोदा के मन में त्रास छा गया। अतः उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। महाराज, परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी ही माया से संपूर्ण संसार सत्तावान बना है। उसी माया के प्रभाव से यशोदा जी की स्मृति टिक ना सकी। फिर अपने बालक श्री कृष्ण पर उनका वात्सल्य पूर्ण दया भाव उत्पन्न हो गया। अहो, श्री नंद रानी के तप का वर्णन कहां तक करूं? श्री बहुलाश ने पूछा। मुनिवर, नंद जी ने यशोदा के साथ कौन सा महान तप किया था जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण चंद्र उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए? श्री नारद जी ने कहा, 8 वसुओं में प्रधान जो द्रोण नामक वसु हैं, उनकी स्त्री का नाम धरा है। इन्हें संतान नहीं थी। वे भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। देवताओं के राज्य का भी पालन करते थे। राजन, एक समय पुत्र की अभिलाषा होने पर ब्रह्मा जी के आदेश से वे अपनी सधर्मिणी धरा के साथ तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गए। वहां दोनों दंपत्ति कंद, मूल एवं फल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करती थी। बाद में जल के आधार पर उनका जीवन चलने लगा। तदनंतर उन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया। इस प्रकार जनशून्य देश में उनकी तपस्या चलने लगी। उन्हें तप करते जब 10 करोड़ वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए और बोले, वर मांगो। उस समय उनके ऊपर दीमकें चढ़ गई थी। अतः उन्हें हटाकर द्रोण अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। उनका मन आनंद से उल्लासित हो उठा। वे उन प्रभु से बोले। श्री द्रोण ने कहा, ब्रह्म, विधि, परिपूर्णतम जनार्दन भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र हो जाएं और उनमें हम दोनों की प्रेम लक्षणा भक्ति सदा बनी रहे, जिसके प्रभाव से मनुष्य दुर्लंघ्य भव सागर को सहज ही पार कर जाता है। हम दोनों तपस्वी जनों को दूसरा कोई वर अभिलाषित नहीं है। श्री ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने मुझसे जो वर मांगा है वह कठिनाई से पूर्ण होने वाला और अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी दूसरे जन्म में तुम लोगों की अभिलाषा पूरी होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे द्रोण ही इस पृथ्वी पर नंद हुए और धरा ही यशोदा नाम से विख्यात हुई। ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पिता वसुदेव जी की पुरी मथुरा से व्रज में पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण का शुभ चरित्र सुधा निर्मित खाण से भी अधिक मीठा है। गंधमादन पर्वत के शिखर पर भगवान नरनारायण के श्री मुख से मैंने इसे सुना है। उनकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। वही कथा मैंने तुमसे कही है। आओ, और क्या सुनना चाहते हो?
श्री बहुलाश्य ने पूछा, महामुनि, शिशु रूपधारी उन सनातन पुरुष भगवान श्री हरि ने बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीलाएं की, ये मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, एक दिन वसुदेव जी के भेजे हुए महामुनि गर्गाचार्य अपने शिष्यों के साथ नंद भवन में पधारे। नंद जी ने पादे आदि उत्तम उपचारों द्वारा मुनि श्रेष्ठ गर्ग की विधिवत पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नंद जी बोले, आज हमारे पिता, देवता और अग्नि सभी संतुष्ट हो गए। आपके चरणों की धूल पड़ने से हमारा घर परम पवित्र हो गया। महामुनि, आप मेरे बालक का नामकरण कीजिए। विप्रवर प्रभु, अनेक पुण्यों और तीर्थों का सेवन करने पे आपका शुभागमन सुलभ नहीं होता। श्री गर्ग जी ने कहा, नंद राय जी, मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूंगा, इसमें संशय नहीं है, किंतु कुछ पूर्व काल की बात बताऊंगा, अतः एकांत स्थान में चलो। श्री नंद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर गर्ग जी नंद यशोदा तथा दोनों बालक श्री कृष्ण एवं बलराम को साथ लेकर गौशाला में, जहां दूसरा कोई नहीं था, चले गए। वहां उन्होंने उन बालकों का नामकरण संस्कार किया। सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओं का पूजन किया। फिर यत्न पूर्वक ग्रहों का शोधन विचार करके हर्ष से पुलकित हुए महामुनि गर्गाचार्य नंद से बोले। गर्ग जी ने कहा, ये जो रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम बताता हूं, सुनो। इनमें योगी जन रमण करते हैं, अथवा ये सब में रमते हैं, या अपने गुणों द्वारा भक्त जनों के मन को रमाया करते हैं। इन कारणों से उत्कृष्ट ज्ञानी जन इन्हें राम नाम से जानते हैं। योग माया द्वारा गर्भ का संकर्षण होने से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, अतः ये संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होंगे। अशेष जगत का संहार होने पर भी ये शेष रह जाते हैं, अतः इन्हें लोग शेष नाम से जानते हैं। सबसे अधिक बलवान होने से ये बल नाम से भी विख्यात होंगे। नंद, अब अपने पुत्र के नाम सावधानी के साथ सुनो। ये सभी नाम तत्काल प्राणी मात्र को पावन करने वाले तथा चराचर समस्त जगत के लिए परम कल्याणकारी हैं। का अर्थ है कमल कांत, रिकार का अर्थ है राम, शा अक्षर षड्विध ऐश्वर्य के स्वामी श्वेतद्वीप निवासी भगवान विष्णु का वाचक है। णा नरसिंह का प्रतीक है और अकार अक्षर अग्नि रूप से भविष्य के भोक्ता अथवा अग्निदेव के रक्षक का वाचक है, तथा दोनों विसर्ग रूप बिंदु नर नारायण के बोधक है। ये छह पूर्ण तत्व जिस महामंत्र रूप परिपूर्णतम शब्द में लीन है, वे इसी व्युत्पत्ति के कारण कृष्ण कहा गया है। अतः इस बालक का एक नाम कृष्ण है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन युगों में इन्होंने शुक्ल, रक्त, पीत तथा कृष्ण कांति ग्रहण की है। द्वापर के अंत और कली के आदि में ये बालक कृष्ण अंग कांति को प्राप्त हुआ है। इस कारण से भी ये नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात होगा। इसका एक नाम वासुदेव भी है। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार है। वसु नाम है इंद्रियों का, इनका देवता है चित्त। उस चित्त में स्थित रहकर जो चेष्टाशील है, उन अंतर्यामी भगवान को वासुदेव कहते हैं। वृषभानु की पुत्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई है, उनके ये साक्षात प्राणनाथ बनेंगे। अतः इनका एक नाम राधापति भी है, जो साक्षात परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं। असंख्य ब्रह्मांड जिनके अधीन हैं और जो गोलोक धाम में विराजते हैं, वही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालक रूप से प्रकट हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारना, कंस आदि दुष्टों का संहार करना और भक्तों की रक्षा करना, यही इनके अवतार के उद्देश्य हैं। भरत वंश उद्भव नंद, इनके नामों का अंत नहीं है।
वे सब नाम वेदों में गुण रूप से कहे गए हैं। इनकी लीलाओं के कारण भी उन कर्मों के अनुसार इनके नाम विख्यात होंगे। इनके अद्भुत कर्मों को लेकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अहोभाग्य है, क्योंकि जो साक्षात परिपूर्णतम परात्पर श्री पुरुषोत्तम प्रभु हैं, वे तुम्हारे घर पुत्र के रूप में शोभा पा रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर श्री गर्ग जी जब चले गए, तब प्रमोदित हुए महामती नंद राय ने यशोदा सहित अपने को पूर्ण काम एवं कृतकृत्य माना।